प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा फैसला जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। हमें पड़ोसी बांग्लादेश को 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन देनी पड़ी। ये वो फैसला था जो कभी बीजेपी और आरएसएस दोनों को गवारा नहीं था। लगभग 10,000 एकड़ जमीन का लॉस हो रहा है। इसके बारे में सवाल होंगे कि नहीं? ये किस्सा शुरू होता है 500 साल पहले। बंगाल इलाके में कूच बिहार के राजा नरनारायण और रंगपुर के फौजदार शतरंज के शौकीन हुआ करते थे। दोनों आपस में बाजी लगाते, लेकिन दाव पर सोना चांदी या रुपया पैसा नहीं, बल्कि गांव के गांव लगा देते। बाजियों के सिलसिले में कूच बिहार के राजा ने रंगपुर के 111 गांव और रंगपुर के फौजदार ने कूच बिहार के 51 गांव जीत लिए। ये सभी गांव सरहद से लगे हुए नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की रियासत के बीच में बसे थे। आजादी के 3 साल बाद 1950 में कूच बिहार भारत का हिस्सा बना और रंगपुर पूर्वी पाकिस्तान का। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो भारत के 111 गांव बांग्लादेश में फंस गए, जबकि बांग्लादेश के 51 गांव भारत की सीमा में। लेकिन इन 162 गांव की जमीन पर बसे लोगों को दोनों ही देशों ने नागरिकता नहीं दी। भारतीय सीमा में मौजूद गांव में रह रहे अशरफ अली बताते हैं कि 2015 के पहले क्या हालात थे। हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं था। हमें आजादी मिला 2015 में। 2015 के पहले इन गांव में रहने वाले लोग 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए कागजों में किसी और को अपना माता पिता बनाने के लिए मजबूर थे। देखिए, अगर पढ़ाई करना है तो उसी टाइम में 2-1 बंदा इंडिया का जो खुला दिल के आदमी है वो देता था कि ठीक है भाई, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मेरा डॉक्यूमेंट्स ले लो, पापा बनाओ और पढ़ाई कर लो। लेकिन जब बाहर काम करने के लिए जाने के लिए बोल रहा था तब तो मना कर रहा था कि नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। तो अब जाने में बहुत दिक्कत होता था। 1958 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तानी पीएम फिरोज खान नून से इन गांवों को लेकर समझौते की पहल की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पीएम इंदिरा गांधी और 2004 में मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की। फिर 2013 में जब यूपीए सरकार लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिल को सदन में लेकर आई तो इसका सबसे ज्यादा विरोध टीएमसी और बीजेपी ने किया था। देश ये जानना चाहता है कि 17,000 एकड़ जमीन आप दे रहे हैं और 7,000 एकड़ आपको मिल रही है। लगभग 10,000 एकड़ जमीन का लॉस हो रहा है। इसके बारे में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन 68 साल से अटके इस समझौते पर नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के 1 साल बाद ही फैसला ले लिया। जून 2015 में पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत 51 गांव के बदले भारत ने बांग्लादेश को 111 गांव दे दिए। यहां रहने वाले लोगों को चॉइस दी गई, वो भारत या बांग्लादेश में से किसी एक देश को चुन सकते हैं। और 31 जुलाई 2015 की आधी रात में इन गांव में रहने वाले करीब 50,000 लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। भारत से बांग्लादेश कोई नहीं गया, लेकिन वहां से करीब 921 लोग भारत लौटे। इनमें से 58 परिवारों को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में कैंप में बसाया गया है, जहां इन्हें फ्लैट भी दिए गए हैं। लेकिन बांग्लादेश से भारत आए बहुत से लोग नाखुश हैं। कुछ फायदा नहीं है। हमारे गांव में बढ़िया था। यहाँ पे बच्चा के लिए ना तो कागजात मिली, ना तो परिचय पत्र मिली, कोई तो स्कूल में ना भर्ती हुई। क्या करे भी, किसके पीछे भागे? ना तो काम धंधा कुछ है, ना तो सरकार देख रहा है। सवाल ये है कि इतने सालों से इस एग्रीमेंट का विरोध कर रही बीजेपी अचानक समर्थन में क्यों आ गई? पश्चिम बंगाल में लंबे वक्त से पॉलिटिक्स कवर कर रही सीनियर जर्नलिस्ट शिखा मुखर्जी बताती हैं। इनको तो ये दिखावा था कि वो एक केपेबल प्राइम मिनिस्टर, कि उनके पीछे की प्राइम मिनिस्टर्स को आप अगर देखो तो इसको सॉल्व करने से मोदी जी का तो स्टेटमेंट है कि बहुत आगे बढ़ गए। पीएम मोदी के इस फैसले से भारत के हिस्से की 17,158 एकड़ जमीन बांग्लादेश के पास चली गई, जबकि भारत को बदले में केवल 7,110 एकड़ जमीन ही मिली। सवाल यह है कि पीएम मोदी के इस फैसले से हासिल क्या हुआ? भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से जुड़ी कमेटी में शामिल रहे दीप्तिमान सेन गुप्ता बताते हैं, मोदी जी ये समझ गया कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, सिर्फ पड़ोसी का जो सोच है उसको बदल सकते हैं। तो जिस जिस कारण से हमारा डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को पहले खत्म करो।
उसमें पहला जो था वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। पॉलिटिकल बेनिफिट ये हुआ कि यहां के लोग अब ये फील करने लगा है, हाँ मोदी जी के साथ हम लोग सिक्योर हैं, नंबर 1। क्योंकि पहले जब लैंड डिस्प्यूट था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होने से पहले डिस्प्यूटेड लैंड एरिया में बहुत एंटी सोशल, एंटी नेशन एक्टिविटीज हो रहा था, वो बंद हो गया। अपने राष्ट्र के अंदर सिक्योर महसूस करते। देश की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला जरूरी था, पर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इसे लागू नहीं होने दिया। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी के इस फैसले से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कूच बिहार जिले की 8 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की। सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए पीएम मोदी का एक और चौंकाने वाला फैसला।